निश्चित तौर से सागर एक बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर कह सकते हैं और बुंदेलखंड के मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो इसी बुंदेलखंड को एक पैकेज, विशेष पैकेज के रूप में राहुल गांधी जी के माध्यम से मिला। लेकिन आप सब जानते हैं कि उस पैकेज में को लेके किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ और आज भी कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। इन्वेस्टर मीट होने वाली 22-24 के बीच में पूरी ग्लोबल मीट मध्य प्रदेश की देश की मोदी जी आ रहे हैं। कई देशों के गणमान्य उद्योगपति से लेकर मंत्री आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सागर में इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट हुई। शिवराज सिंह जी ने 12 अगस्त 2023 को इन्वेस्टर मीट की थी। चाहे आपके गोविंद राजपूत जी हो, सभी की जानकारी मुझे सब सागर के सब नेताओं ने दी है और हमने कल भी काफ़ी चर्चा करी। कई कागज आए, आने वाले में 14-15 तारीख को भोपाल में इसके बारे में खुलासा करूँगा। जी, भारत रत्न की आप डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी के लिए कई सागर के सभी लोग, बुद्धिजीवी सभी लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम इस पर उन्हें दिलाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे इनके मंत्री हो। लेकिन आज तक सागर के इतने गौरवशाली इतिहास के एक बुद्धिजीवी जी को नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहूँगा कि एक गैर राजनीतिक रूप से एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए भारत रत्न की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे सभी वर्ग के बुद्धिजीवी हो। तो मैं इस बारे में मैं राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी को भी, कि इस बारे में आप विचार करें और हमारे इस बुंदेलखंड के एक प्रतिभाशाली और एक तो सभी बुद्धिजीवी और एक विद्वान दानवीर एक वो थे, तो उनके बारे में विचार करें। और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड का एक मध्य प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है। उस जगह को अगर कोई कमी होगी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल की ओर से मैं आज हम लोग इस बात को विधानसभा प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, ताकि बुंदेलखंड की आवाज़ मध्य प्रदेश के कुंभकर्ण की सरकार, मोहन यादव जी की मौन सरकार सुने और आप लोगों के हित में काम करें। इसमें सिवनी से लेकर इलाहाबाद तक, पूरे रीवा तक पूरा जाम लगा हुआ। तो कटनी का एक वायरल भी आया है कि पुलिस श्रद्धालुओं को वापस कर रही है। तो मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर से हुआ है, प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन आम जनता जो श्रद्धालु है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे प्यासे रास्ते में हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही है, इसका मतलब सरकार ने पहले से तय स्थितियाँ ये होनी थी, उसको लेके भापा नहीं, उस हिसाब से व्यवस्था ही नहीं करी। तो सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था की बात करने वाले ये जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उन्हीं को रोक रही है। तो ये कैसा हिंदू धर्म? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में सियासत आने वाला है। प्रयागराज की घटनाओं को लेके, कुंभ की घटनाओं को लेके मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा ऐसी घटना नहीं हो सियासत को लेके। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, और चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको लेके इस पर सलाह लेके सियासत को लेके रणनीति बनाना। निश्चित तौर से सरकार की होती है, लेकिन सरकार आप जानते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, किसी अधिकारी पर डाल देती है। और सरकार का ठीक है, माना कि आपका अंग है, लेकिन मैं मानता हूँ उस विभाग के मंत्री की भी जवाबदारी उतनी होती है जितनी अधिक। निश्चित तौर से कई लोग चाहते हैं कि संगठन में बदलाव हो और नए लोग आगे आए, नए लोगों को मौका मिले।
तो ये माननीय हमारे अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी, हम लोग सब लगे, राहुल गांधी जी की मंशा है। तो उसी हिसाब से अब नए लोगों को आगे लाना है, ये भी एक इस पर विचार है, सभी का विचार भी है। और निश्चित तौर से बुंदेलखंड में कैसे संगठनात्मक रूप से पार्टी मजबूत हो, कैसे यहाँ सीटें हमारी रिवाइव हो, उसको लेकर खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।